आप सबको इस नए वर्ष की शुभकामना। और मैं शोभा और मैं आपके सामने आते हैं कुछ एक विचार को लेकर के, और वो विचार ये है कि हमारी चिंताएं और परमेश्वर हमारी आशा, इसके बारे में हम थोड़े विचार करेंगे। हम सब जानते हैं कि पिछला वर्ष भी हमारा बहुत समस्याओं में डूबा हुआ था और समस्याओं में थे, और अभी भी लोग बहुत सी समस्याओं में, व्यवसाय है और नौकरियां हैं, या बहुत सी बीमारियां हैं, अनेक अनेक तरह की बीमारियां आ भी रही हैं, इलाज नहीं हो रहा है, और सब तरह की परेशानी, ये सब चिंताएं हैं। सच में मनुष्य की चिंताएं हैं और मनुष्य चिंताओं में डूबा हुआ है आज। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इस समस्याओं में, चिंताओं में, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कैसी हमारी आशा है। तो अगर हम पहले देखेंगे कि पहला पत्रस, पहला पीटर 5वां अध्याय और वर्ष 5, 6 और 7 क्या कहता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। मेरे परमेश्वर, तेरा सच में धन्यवाद हो। हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके पास आते हैं। जिसके पास दीनता और नम्रता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। हम परमेश्वर अपनी सारी चिंताएं तेरे पे देना चाहते हैं। इस नए वर्ष में जो कुछ भी है प्रभु चिंता, वो तू हमारे ऊपर से उठा लीजिए, और सच में तू हमारी आशा है। और दूसरा वचन अगर हम देखें, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, मत्ती 6 का 25, 26 और 34। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी या एक भी पल बढ़ा सकता है। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। ओ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कि तूने आज हमें ये दिन दिया है। ये तेरा अनुग्रह है कि हमारे पास है। हमारे को नहीं मालूम कल हमारे साथ क्या होगा, कल हमारा नहीं है, वो तेरे हाथ में है। फ्यूचर, जो हमारा भविष्य है, हमें नहीं मालूम, वो तेरे को मालूम है। परमेश्वर, तेरा वचन कितना अच्छा है मेरे परमेश्वर। तू कहता है ना चिड़िया बोती है ना काटती हैं, लेकिन तब भी मेरा परमेश्वर उनको खिलाता है। जंगल में एक छोटी सी चींटी को भी परमेश्वर खिलाता है। ओ मेरे परमेश्वर, हमारी आशा तेरे पर है। और वचन ये भी कहता है कि जब बेटा अपने पिता से इस संसार में रोटी मांगता है, तो क्या वो पत्थर देगा? बेटा जब अपने पिता से मच्छी खाने के लिए मांगता है, क्या वो बिच्छू देगा? नहीं। अरे जब इस संसार का पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा दे सकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो हम उसकी संतान है, वो हमें क्या नहीं देगा। ये हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। एक वचन और कहता है, और वो ये है मत्ती 11 का 28। कितना सुंदर वचन है, जरा सुनिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। इस संसार में बहुत सारे धनी हैं, क्या कभी उन्होंने कभी हमसे कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा? लेकिन हमारा स्वर्ग के पिता परमेश्वर कहता है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। तुम अपनी चिंता मेरे पास लेकर आओ, मैं दूंगा। ना इस संसार का कोई धनी मनुष्य, ना प्रसिद्ध मनुष्य कुछ नहीं दे सकता, वो कुछ नहीं दे सकता। लेकिन आज परमेश्वर हमको निमंत्रण दे रहा है कि तुम मेरे पास आओ, और मैं तुम्हारे बोझ को, तुम्हारी चिंता को मैं ले लूंगा। डॉक्टर इलाज करता है, लेकिन परमेश्वर हमारे को चंगा करता है, और परमेश्वर हमारा आशा है, और वही हमारी आशा है। और अगर हम आगे पढ़े और देखें, तो परमेश्वर का वचन एक और है जो बहुत सुंदर है, जो उसको ध्यान से सुनिएगा। और वो ये लिखा है लूका की इंजील में 21वां अध्याय और 36 वर्ष। क्या कहता है? इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। ओ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। हमें जागते रहना है, हमें अपनी सारी परेशानी परमेश्वर की ओर डाल देना चाहिए,
हमें परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाएं। जब वचन कहता है मैं अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाता हूं, मेरी निगाह हमेशा परमेश्वर की ओर रहनी चाहिए, क्योंकि हम जागते रहेंगे तो हम परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर कहता है अपने वचन में, जो मनुष्य नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं, मेरे सामर्थ्य से तुम सब कुछ कर सकते हो। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, और वो ये कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है और मेरे ज्ञान को उसने तुच्छ जाना है। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपनी सारी आशा, सारी उम्मीद उस परमेश्वर पर दे दो, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। ऐसे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे दीनता के साथ तेरे पास आते हैं। धन्यवाद हमारे लिए चिंता करने के लिए। जय मसीह की।